आज का जो एजेंडा है वो एक यूनरी ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं प्री और पोस्ट। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, इन दोनों के बारे में तुम लोगों ने सी में पढ़ा होगा और पूरी उम्मीद है कि कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। लेकिन जावा में जो है ये प्री और पोस्ट काम अलग तरीके से करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि किसको हम लोग प्री बोलेंगे और किसको हम लोग पोस्ट पोस्ट बोलेंगे। तो अगर ऐसे है तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट। ये जो है हमारा ऑपरेंड है और ये हमारा ऑपरेटर है। और अगर कुछ ऐसा है तो दिस इज प्री इंक्रीमेंट। इसी तरीके से ऐसा हमने लिखा है तो इट इज प्री डिक्रीमेंट। और अगर हमने कुछ ऐसे लिखा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट डिक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइनमेंट होगा। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले असाइनमेंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर हम बात कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट की तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइनमेंट होगा। और जब हम बात करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट की तो पहले असाइनमेंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। तो जो केस 1 है उसको जरा ध्यान देते हैं। तो ए जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें हमने एक वैल्यू असाइन की है 150। और नीचे जो है हम लोगों ने दूसरा स्टेटमेंट लिखा है ए प्लस प्लस। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले असाइनमेंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे अभी कितनी रहेगी, अभी ये वैल्यू यहाँ पे 150 रहेगी। और जब हम लोग इस दूसरे स्टेटमेंट पे आएंगे तो जो इंक्रीमेंट है वो इफेक्टिव होगा और ये आउटपुट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा 151। ध्यान क्या देना है कि इस पॉइंट पे अभी भी ए की वैल्यू जो है 150 ही होगी। लेकिन जब हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट पे आएंगे तो जो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट था वो इफेक्टिव होगा और यहाँ पे हमको ए की नई वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू कौन सी होगी, 151। अब हम लोग दूसरे केस की तरफ आए। तो दूसरे केस में हमने क्या किया है, हमने एक छोटा सा काम ये किया कि इस आउटपुट स्टेटमेंट में हमने ए प्लस प्लस ही भी पास किया। ठीक है, तो इस आउटपुट स्टेटमेंट में ए प्लस प्लस की वैल्यू अभी भी कितनी है, 150 है। ठीक है, और इसका आउटपुट देखो तो 150 ही मिलेगा। ठीक है, अब जरा पहले और दूसरे को फिर से हम लोग समझते हैं। ये जो पहला वाला केस हमने लिखा है, पहले वाले केस में ए प्लस प्लस है, देखो यहां पे ए प्लस प्लस है। ठीक है, और
इस दूसरे आउटपुट स्टेटमेंट में, ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है जो कि एक आउटपुट स्टेटमेंट है, यहां पे ए की वैल्यू 151 है, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पर अभी भी वैल्यू कितनी है, 150 है। जब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो इफेक्टिव हो रहा है और ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है 151। और ये जो दूसरा वाला केस है, यहां पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या पास किया है, तो हमने पास किया है ए प्लस प्लस। और जैसा कि ए प्लस प्लस यहां पे भी कितना है, 150 है, उसी तरीके से यहां पे भी ये क्या रहेगा, 150 ही रहेगा। तो केस 2 में भी आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। अब हम लोग केस 3 की बात करते हैं। तो केस 3 में क्या है, केस 3 को देखो तो यहां पे कौन सा इंक्रीमेंट हुआ है, इट इज प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ ए इज 150, और ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है यहां पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 151 हो गई। ध्यान दो, इसके पहले जब हमने लिखा था ए प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू 150 थी। बट जब हमने लिखा प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट, तो यहीं पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 151 हो गई। और ये आउटपुट स्टेटमेंट हमको क्या प्रिंट करके देगा, 151। अब जो है हम लोग चौथे वाले केस पे आए। तो चौथे वाले केस में देखो, ए की वैल्यू हमने वही रखी है और क्या पास किया है, प्लस प्लस ए। तो जैसे इसके पहले वाले केस में, केस नंबर 3 में, प्लस प्लस ए किसके बराबर था, 151 के बराबर था। ये यहां पे भी ए प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस ए अभी भी किसके बराबर होगा, तो 151 के बराबर होगा, ठीक है। यानी केस नंबर 3 और केस नंबर 4 दोनों सेम है। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 5 पे। देखो अब यहां पे ये जो है ए प्लस 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 ए प्लस प्लस, जब भी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम होती है, हम लोग हमेशा एसोसिएटिविटी देखते हैं। एंड द एसोसिएटिविटी ऑफ यूनरी ऑपरेटर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ध्यान दो, अब मैं यहां पे दो कलर में इस्तेमाल करूंगा। देखो ये जो चीज है ए प्लस प्लस, यहां पे ए की वैल्यू अभी भी कितनी होगी, 150। फिर हम लोग आएंगे आगे, तो जब आगे आएंगे तो ये दूसरा वाला मिलेगा ए प्लस प्लस। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट मिला, यहां पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 151 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो रेड कलर से हमने सर्किल जिसको किया है, यहां का इंक्रीमेंट जो ब्लू कलर की सर्किल किए हैं यहां पे इफेक्टिव हो जाएगा। और जब यहां पे इफेक्टिव हो जाएगा तो एक्स में क्या जोड़ा जाएगा, तो 151 प्लस 150 एंड आंसर इज 301। और हम लोगों ने ए की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो ए की वैल्यू को जब हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो यहां पे ए की वैल्यू क्या हुई थी, 151 हो गई थी। और ये जो हमने अभी सर्किल किया है, यहां का जो इंक्रीमेंट है वो इफेक्टिव कहां हो गया, अगले स्टेटमेंट में। तो ये जो दूसरा वाला आउटपुट स्टेटमेंट है, वहां पे ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 152 प्रिंट होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 6 की तरफ, ठीक है। केस नंबर 6 में आओ। तो केस नंबर 6 में क्या है कि
हमने ए में प्री इंक्रीमेंट कंसीडर किया है। एसोसिएटिविटी क्या है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहां पे ये वैल्यू क्या होगी? 151 होगी, और यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 152 हो जाएगी। तो x में क्या जुड़ेगा? 152 प्लस 151, और ये आउटपुट किसके बराबर होगा? 303 के बराबर। और a की फाइनल वैल्यू क्या होगी? तो फाइनल वैल्यू ऑफ a इज 152। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 7 के पास। तो केस नंबर 7 को जरा देखो। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक बार ए में हम लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है और एक बार हम लोगों ने प्री इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? यहां ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहां पर इसकी वैल्यू होगी 150। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। यहां पे जब आए तो ये जो है इसका इंक्रीमेंट यहां पे इफेक्टिव हुआ, तो कितना हो गया? 151। और अब यहां पे प्री इंक्रीमेंट इफेक्टिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 152। तो x में क्या ऐड होगा? 152 प्लस 150। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 302। और a की वैल्यू क्या आएगी? 152। ठीक है, अब केस नंबर 8 में क्या हुआ है? तो केस नंबर 8 में हमने क्या किया है? प्लस प्लस a प्री इंक्रीमेंट। तो यहां पे ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 151 के बराबर हो गई। और राइट टू लेफ्ट आए तो अभी भी यहां पे ये वैल्यू क्या रहेगी? 151 रहेगी। तो x में क्या ऐड होगा? 151 प्लस 151 मीन्स 302। और a की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे जो वैल्यू 151 है उसमें अभी ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो वो इंक्रीमेंट यहां पे जब इफेक्टिव होगा तो हमको वो वैल्यू क्या मिलेगी? 152 मिलेगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री में प्लेसमेंट में ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहीं